एलन मस्क, टेस्ला के दूरदर्शी सीईओ, खुद को परिवहन और ऊर्जा में क्रांति लाने के अपने मिशन को कमजोर करने की धमकी देने वाले झूठ और अपमान के एक समन्वित अभियान से घिरे हुए हैं। केवल कुछ ही महीने पहले दिसंबर 2022 में मस्क को 400 अरब डॉलर से अधिक की नेटवर्थ के साथ इतिहास के सबसे सफल उद्यमी के रूप में मनाया गया था, जो समाज के लिए अपार मूल्य सृजन करने वाले अथक नवाचार और जोखिम लेने के माध्यम से अर्जित किया गया था। लेकिन कुछ लोग एक सच्चे पूंजीवादी नायक को सफल होते देख नहीं पाए। उन शानदार दिनों के बाद से टेस्ला के शेयर मूल्य को कानूनी लड़ाई, नियामक उत्पीड़न और गैर सरकारी संगठनों और राजनीतिक दानदाताओं द्वारा रचे गए एक घृणित बहिष्कार और धमकी अभियान के संयोजन के माध्यम से 50% से अधिक तक मनमाने ढंग से नीचे खींच लिया गया है। वे मस्क को उनके एजेंडे से असहमत होने की हिम्मत करने के लिए एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। You giving up your other stuff? I mean, how are you running your other businesses? With great difficulty. Yeah, I mean. But there's no turning back, you're saying? I'm just here trying to make government more efficient, eliminate waste and fraud, and so far we're making good progress. तो एलन मस्क ने ऐसी अनियंत्रित प्रतिक्रिया के लायक क्या अपराध किया? सरल उत्तर यह है कि उन्होंने स्वयं के लिए सोचने का विकल्प चुना। मस्क, जिन्होंने वर्षों तक विवाद से बचने और महान उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक गैर राजनीतिक छवि को सावधानीपूर्वक पोषित किया, ने महसूस किया कि गहरी सरकार और जमे हुए विशेष हित न केवल उनकी कंपनियों के लिए बल्कि अमेरिकी समृद्धि और स्वतंत्रता के लिए भी एक अस्तित्वगत खतरा थे। विवाद से बाहर रहने की कोशिश करने के बाद मस्क ने तय किया कि वे अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। उन्होंने अमेरिका को आगे ले जाने में मदद करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के पुनर्निर्वाचन अभियान के पीछे अपना समर्थन दिया और उनके प्रशासन में एक प्रमुख सहयोगी बन गए। इसके लिए उन्हें पूरे उदारवादी प्रतिष्ठान द्वारा बदनाम किया गया और नष्ट करने का लक्ष्य बनाया गया। मस्क के समर्थन के साथ ट्रंप ने बहादुरी से SIC, NHTSA, FIA, FTC, NLRB और अधिक जैसी नियंत्रण से बाहर सरकारी नौकरशाहियों पर अंकुश लगाया, जिन्हें मस्क जैसे देशभक्तों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मस्क ने इन गहरे राज्य के अभिनेताओं को अंततः जवाबदेह ठहराए जाने पर हर्ष व्यक्त किया, ट्वीट किया, CFPB को हटाने का समय आ गया है। लेकिन जब मस्क और ट्रंप अमेरिका को बचाने के लिए काम कर रहे थे, प्रचार मीडिया और ट्विटर पर लोगों ने उनके खिलाफ नफरत की एक उन्माद में प्रगतिशील आधार को भड़का दिया। मस्क का हर मजाक या उकसावा जबरदस्त रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और उन्हें नंबर 1 जन विरोधी के रूप में चित्रित करने के लिए उपयोग किया गया। उनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खुले तौर पर अपनाना वामपंथी रूढ़िवादिता के लिए असहनीय था। अचानक टेस्ला का मालिक होना अब ट्रेंडी नहीं बल्कि एक खतरनाक अवज्ञा का कार्य था, जिससे गहरे नीले क्षेत्रों में तोड़फोड़, हिंसा और बहिष्कार का खतरा था। वायरल वीडियो में वामपंथी चरमपंथियों को टेस्ला सुपरचार्जर को अवरुद्ध करते, वाहनों को नष्ट करते और यहां तक कि डीलरशिप में औगजनी करते हुए देखा गया। बहादुरी से काम करने वालों ने अपने साइबर ट्रक प्री ऑर्डर को रद्द कर दिया और मस्क के ब्रांडों के साथ किसी भी जुड़ाव से इनकार कर दिया। एलन मस्क के खिलाफ यह बहिष्कार यूरोप में विशेष रूप से तीव्र था, जहां हरित ऊर्जा घोटालेबाज और नौकरशाह जो उनकी राजनीति पर हावी है, उन्हें डर है कि मस्क के तकनीकी समाधान उनके कार्बन टैक्स घोटाले को पुराना बना देंगे। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में राजनीतिक दबाव और गंदी डील ने मिलकर टेस्ला की बिक्री को गिरा दिया। केवल चीन में, जहां टेस्ला के मिशन को समझदारी से अपनाया गया, कंपनी फलती फूलती रही। यूएस में वापस मस्क और ट्रंप के अमेरिकी नवाचार के बचाव में देशभक्त मौन बहुमत को एकजुट करने के वास्तविक प्रयास को कॉर्पोरेट मीडिया द्वारा अति दक्षिणपंथी लोकल लुभावन के रूप में पूरी तरह कलंकित किया गया। डेमोक्रेट जानते हैं कि उनका ग्रीन न्यू डील घोटाला टेस्ला के बेहतर उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, इसलिए वे हार्टलैंड राज्यों को किसी भी तरह से मस्क के खिलाफ करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। फिर भी रॉस गड़बड़ जैसे कुछ मौसमी दोस्त जो मस्क की प्रतिभा का लाभ उठाकर अमीर हो गए, अपने असली रंग दिखा रहे हैं और उथल-पुथल के पहले संकेत पर ही समझौता कर रहे हैं। And here the company's reputation is just being destroyed by Elon Musk, and sales are plummeting. So yeah, it's a crisis. You literally can't sell the best product in the marketplace because the CEO is so divisive. I think Tesla needs a new CEO. It's time for somebody to run Tesla. इन वॉल स्ट्रीट के अंदरूनी लोगों ने मस्क के दृष्टिकोण को कभी नहीं समझा और वे उस दिन को कोसेंगे जब उन्होंने टेस्ला को पहले से कहीं अधिक मजबूत होते हुए पार किया। लेकिन मस्क हमेशा की तरह एक योद्धा,
प्रगतिवादी विरोध के सामने झुकने से इनकार करते हैं, अपने आलोचकों को सही ठहराते हुए कि वे ट्रंप विकृति सिंड्रोम से पीड़ित हैं। They basically want to kill me because I'm stopping their fraud, and they want to hurt Tesla because we're stopping this terrible waste and corruption in the government. और उनके समर्थन पर दोगुना जोर देते हैं। वह जानते हैं कि टेस्ला अमेरिका को महान बनाए रखने की लड़ाई में अग्रणी होने के कगार पर है। वास्तविकता यह है कि जबकि अल्पदृष्टि वाले हेटर्स ने मस्क को नीचे खींचने की कोशिश की है, उन्होंने चतुराई से अपने दांव को विविधतापूर्ण बनाया है और अपनी कंपनियों पर नियंत्रण को विकेंद्रीकृत किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका महत्वपूर्ण कार्य तब भी जारी रहेगा जब वामपंथी पूंजी का पूरा हमला हो रहा होगा। स्पेसएक्स से लेकर बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक तक मस्क खुद भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और उनके तुच्छ आलोचक इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अंतिम विश्लेषण में मस्क की जीत पर जोर मूर्ख टेस्ला शॉर्ट सेलर्स और वामपंथी किरदार हथियारों पर होगा। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चमकती हुई साइबर ट्रक की एक बेड़े के सामने व्हाइट हाउस में खुद कहा था, एलन मस्क को अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए अपने असाधारण कौशल का उपयोग करने के लिए क्यों दंडित किया जाना चाहिए। एक सच्चा महान अमेरिकी। आने वाले दशकों में जब टेस्ला, स्पेसएक्स और मस्क के अन्य अभूतपूर्व उद्यम बेहतर दुनिया के लिए बदल चुके होंगे और उनकी शुरुआती परीक्षाएं एक दूर की याद होंगी, तो एलन को 21वीं सदी के प्रमुख रचनाकार और नैतिक नेता के रूप में याद किया जाएगा। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड एक साथ। उनके नफरत करने वाले और संदेह करने वाले भुला दिए गए फुटनोट होंगे, कड़वे चिपकने वाले जो अंततः इतिहास के गलत पक्ष पर समाप्त हो गए।